हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया जिला दर्शन रहेगा बालोतरा के बारे में। देखो, बालोतरा के बारे में देखेंगे बालोतरा के भूगोल को, बालोतरा के इतिहास को, बालोतरा की कला एवं संस्कृति को। ठीक है, बालोतरा की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अगस्त 2023 को होती है। बाड़मेर का पुनर्गठन करके इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यतः करीब खरीफ फसलों का उत्पादन होता है, जिनमें भी बाजरा मुख्य है। ठीक है, नदी की बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है। बालोतरा से इसका पानी खारा हो जाता है, यानी बालोतरा के अंदर जाने के बाद इसका पानी खारा होने लगता है। अजमेर में अधिक वर्षा जब भी होती है तो नदी में अधिक पानी हो जाता है और बालोतरा में क्या आती है, अक्सर बाढ़ आती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी नदी है यहाँ पर सुगड़ी नदी, जो कि आगे जाके लूनी नदी में मिल जाती है। बाड़मेर में और देखो क्या खास है, बाड़मेर को अंतर्वर्ती जिला, यानी ना तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। यह जोधपुर संभाग का हिस्सा है, प्राचीन मारवाड़ का भाग है। ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा नहीं, मतलब बालोतरा है, बाड़मेर नहीं है। अंतर्वर्ती जिला है, जोधपुर संभाग का हिस्सा है, प्राचीन मारवाड़ का भाग है। बालोतरा में वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से कम। बालोतरा की मिट्टी की बात करें तो रेतीली और बलुई मिट्टी है। बालोतरा में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है और शुष्क जलवायु यहाँ की है। कोपेन के अनुसार BSHW में आता है बालोतरा। आगे देखो, बालोतरा में झीलें हैं कुछ, जैसे कि पंचपदरा झील। इसकी बात करें तो राज्य की सबसे खारी झील है। यहाँ से सबसे अच्छा नमक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ के नमक में 98% तक क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक होता है, उसकी मात्रा अधिक है। नमक उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी से यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बाड़मेर नहीं, बालोतरा की बात करें तो 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा में है। पहले क्या था, बाड़मेर में ही ये बालोतरा का हिस्सा था। ठीक है, तो अभी क्या है कि बाड़मेर बार बार मुंह से निकल जाता है, लेकिन ये बालोतरा जिला पड़ रहे हैं अपन। ठीक है, बालोतरा में है 56 की पहाड़ियाँ। ठीक है, सिवाना से मोकलसर के बीच में बनी हुई है। बालोतरा में ये जो 56 की पहाड़ियाँ है, तो इनमें क्या होता है, मुख्यतः ग्रेनाइट का उत्पन्न होता है। बालोतरा की 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा चोटी बनी हुई है। ठीक है, नाकोड़ा चोटी की बात करें तो राजस्थान का मेवानगर कहते हैं इसे। यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर बने हुए हैं। कहाँ पर, नाकोड़ा चोटी, 56 की पहाड़ियाँ, बालोतरा। ठीक है, पिपलूत चोटी या हल्देश्वर चोटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, 56 की पहाड़ियाँ और वहीं पे बालोतरा में। ठीक है, यहाँ की क्या खास बात है, तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का है पिपलूत चोटी या हल्देश्वर चोटी। राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है इसको। बालोतरा के बारे में और क्या खास बात है, तो बालोतरा में देखो, बालोतरा में बना हुआ है सिवाना दुर्ग, जो कि गिरी श्रेणी का, यानी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गिरी श्रेणी का दुर्ग है। ये इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। संकटकालीन मारवाड़ की राजधानी था कौन, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग में जयनारायण व्यास को कैद करके रखा गया था। जयनारायण व्यास को कहाँ कैद करके रखा गया था, सिवाना दुर्ग में। संकटकालीन मारवाड़ की राजधानी थी, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, कि इसको सिवाना दुर्ग को। और यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है, यानी ये पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए गिरी श्रेणी का दुर्ग है। आगे देखो, बालोतरा में क्या खास है। बालोतरा में बात करें तो शिवाना दुर्ग में क्या हुआ था, 2 साके हुए थे। ठीक है, साके का मतलब है यहाँ पर केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है। तो प्रथम साके की बात करें तो प्रथम साका सातलदेव के नेतृत्व में, सातलदेव सोनगरा। यह कब होता है, यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने पर 1308 में होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और शिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तन करके खैराबाद रख देता है। दूसरा साका कल्ला राय मलोद के समय हुआ था, जब अकबर के सेनापति, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। तो कल्ला राय मलोद क्या करता है, केसरिया करता है, और उसकी जो रानी है वो क्या करती है, जौहर करती है। तो ये दूसरा साका हुआ था। बालोतरा की बात करें तो यहाँ का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट की क्या खास बात है, तो यह इसमें लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अजरक प्रिंट को राजस्थान में GI टैग दिया गया है। अगला है मलिर प्रिंट, यह भी बालोतरा का प्रसिद्ध है। काला और कत्थई रंगों का प्रयोग इसमें होता है। नागणेची माता, ये भी कहाँ है, बालोतरा बाड़मेर में है। अभी बाड़मेर नहीं है, बालोतरा ही है। ठीक है, तो नगणा गांव बालोतरा में है नागणेची माता। राठौड़ों की कुल देवी है। माता की प्रतिमा राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से लाई गई थी। अगला है संत पीपा का मंदिर। तो संत पीपा का मंदिर 2 जगह है, समदड़ी बाड़मेर में है, एक बालोतरा में स्थित है। ठीक है, 4 भुजा मंदिर बिठूजा बालोतरा में है। ठीक है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। 4 भुजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने। अगला है रणछोड़ राय का मंदिर, खेड़ बालोतरा में है। रेबारी जाति का आश्रय स्थल कहा जाता है इसको। ब्रह्मा मंदिर, वो भी आसोतरा बालोतरा में है। तो ब्रह्मा मंदिर कितने हो गए, राजस्थान में 2 हो गए। तो पुष्कर अजमेर में, एक आसोतरा बालोतरा में। ठीक है, हिंगलाज माता का मंदिर शिवाना में है। ठीक है, हिंगलाज माता की मूर्ति से केसर टपकता है, ये बात काफी बार पूछी जाती है। कानन नृत्य, ये भी बालोतरा का प्रसिद्ध है। मलिनाथ पशु मेला, इसकी बात करें तो तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। ठीक है, लूनी नदी के किनारे लगता है और यह राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और कब लगता है, चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। बालोतरा से संबंधित आते हैं बाकीदास। बाकीदास की बात करें तो बाकीदास एक व्यक्ति विशेष हैं। इनकी बात करें तो ये इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता था। ठीक है, चेतावनी रूपी इन्होंने गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, जसोल की बात करें तो जसोल बालोतरा में एक जगह है। ठीक है, यहाँ पर क्या खास बात है, तो माता रानी बटियानी का मंदिर लगता है, मंदिर है, और उनका मेला भी बढ़ता है। कहाँ पर, जसोल बालोतरा में।
वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो उनका संबंध भी बालोतरा से है। जटपट्टी उद्योग वो भी जसोल बालोतरा का प्रसिद्ध है। बाबुल की गलियां पचपदरा में एक कार्यक्रम चलाया गया था। रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन था, ठीक है, यानी लड़कियों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने भाइयों को राखी बांधो, ठीक है। उन गलियों के लिए बाबुल की गलियां ये कार्यक्रम चलाया गया। बोदरा गांव की बात करें तो ये बालोतरा का प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या हुआ, आदिमानव कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तिलवाड़ा की बात करें तो मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन 16 जनवरी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। संयुक्त परियोजना थी ये किसकी, एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और राज्य सरकार की। इसमें एचपीसीएल की भागीदारी 74% और राजस्थान सरकार की 26%। पचपदरा रिफाइनरी BS6 प्रकार पर आधारित रिफाइनरी है, ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ये क्या करेगी, रिफाइन करेगी ऑयल को। रेलवे परीक्षण ट्रैक ये कहाँ है, बालोतरा में बना हुआ है, ठीक है। तो ये तब है बालोतरा जिला दर्शन। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जिला दर्शन के साथ।